नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक्नोबायोग्राफी। आज हम बात करने वाले हैं उस आदमी की जिसने इलेक्ट्रिक कार्स, रीयूजेबल रॉकेट्स, न्यूरल चिप्स और स्पेस बेस्ड इंटरनेट जैसे आइडियाज के जरिए टेक्नोलॉजी का फ्यूचर बदल दिया। इलॉन मस्क। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ। बचपन से ही इलॉन का नेचर थोड़ा शांत और सीरियस टाइप का था। उन्हें लाउड गैदरिंग्स या गेम्स पसंद नहीं थे। जब बाकी बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल या वीडियो गेम्स में बिजी रहते थे, इलॉन बुक्स पढ़ते और कंप्यूटर के साथ टाइम स्पेंड करते थे। उन्हें चाइल्डहुड में ही साइंस फिक्शन नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद था। आइजैक एसिमोव जैसे राइटर्स की बुक्स ने इलॉन की सोच को और भी एक्सपेंड कर दिया। यहीं से उनका इंटरेस्ट स्पेस और टेक्नोलॉजी में और स्ट्रॉन्ग हो गया। 12 साल की एज में इलॉन ने अपना पहला कंप्यूटर गेम डिजाइन किया, ब्लास्टर। ये एक सिंपल स्पेस शूटिंग गेम था, लेकिन उस वक्त के हिसाब से काफी एडवांस्ड था। इस गेम को उन्होंने $500 में सेल कर दिया। ये इलॉन की फर्स्ट अर्निंग थी और यहीं से उन्हें समझ आ गया कि टेक्नोलॉजी के थ्रू काम करके पैसा कमाया जा सकता है। स्कूल लाइफ इलॉन के लिए इजी नहीं थी। उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी इंट्रोवर्ट होने की वजह से उनका मजाक बनाया जाता था। कभी उनके अपीयरेंस पर कमेंट होता था, कभी उनके बिहेवियर पर। एक बार बुलिंग इतनी सीरियस हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद इलॉन ने पढ़ाई और लर्निंग छोड़ना कभी नहीं छोड़ा। साउथ अफ्रीका में इलॉन को अपने फ्यूचर के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही थी। साथ ही मिलिट्री सर्विस भी मैंडेटरी थी, जिसमें इलॉन इंटरेस्टेड नहीं थे। इसलिए 17 इयर्स की एज में उन्होंने कंट्री छोड़ने का डिसीजन लिया और कनाडा चले गए। कनाडा में शुरुआती दिनों में इलॉन के पास पैसा भी कम था और कंफर्ट भी नहीं। उन्होंने कई तरह की छोटी मोटी जॉब्स की, जैसे फैक्ट्री वर्क, फार्म वर्क और बॉयलर रूम क्लीनिंग तक। ये काम फिजिकली काफी टफ थे, लेकिन इलॉन अपने गोल से कभी पीछे नहीं हटे। 1992 में इलॉन यूएसए आए और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन लिया। यहाँ उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों सब्जेक्ट्स में डिग्री हासिल की। फिजिक्स ने उन्हें लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई, जबकि इकोनॉमिक्स ने उन्हें बिजनेस और फाइनेंस का स्ट्रॉन्ग बेस दिया। ये कॉम्बिनेशन उनके फ्यूचर करियर के लिए काफी इम्पोर्टेंट साबित हुआ। कॉलेज के दौरान इलॉन के साथ रहने वाले लोग बताते हैं कि वो हमेशा कोई ना कोई आइडिया डिस्कस करते रहते थे। उनका इंटरेस्ट सिर्फ डिग्री कंप्लीट करना नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को टेक्नोलॉजी की मदद से सॉल्व करना था। 1995 में ग्रेजुएशन के बाद इलॉन ने अपना पहला स्टार्टअप शुरू करने का डिसीजन लिया। उन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर Zip2 नाम की कंपनी स्टार्ट की। Zip2 एक ऐसी सर्विस थी जो न्यूज़पेपर्स को ऑनलाइन मैप्स और बिजनेस डायरेक्टरीज प्रोवाइड करती थी। आज के टाइम में ये आइडिया नॉर्मल लगता है, लेकिन उस वक्त ये काफी नया कॉन्सेप्ट था। Zip2 के स्टार्ट के टाइम पर उनके पास पैसे बहुत कम थे। ऑफिस में ही सोना, सिंपल खाना खाना और हर पैसा कंपनी में लगाना, ये उनके डेली रूटीन का हिस्सा था। मेहनत और पेशेंस का रिजल्ट तब मिला जब 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को खरीद लिया। इस डील से इलॉन को लगभग $22 मिलियन मिले। इस सक्सेस के बाद इलॉन ने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया। उसी साल उन्होंने X.com स्टार्ट की, जो एक ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस थी। उस वक्त ऑनलाइन बैंकिंग को रिस्की माना जाता था। लोग सोचते थे उनका पैसा सेफ नहीं रहेगा, लेकिन इलॉन को अपनी टेक्नोलॉजी पर भरोसा था। X.com बाद में मर्ज होकर पेपैल बना, जो दुनिया का एक बहुत बड़ा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बन गया। 2002 में ईबे ने पेपैल को खरीद लिया। इस डील के बाद इलॉन को लगभग $165 मिलियन मिले। इस पैसे ने उनके लिए नए दरवाजे खोल दिए। इस सक्सेस के बाद भी इलॉन ने लग्जरी लाइफ चूज नहीं की। उसके बजाय उन्होंने एक बहुत बड़ा और रिस्की ड्रीम देखा, स्पेस टेक्नोलॉजी। उन्हें लगता था कि ह्यूमैनिटी को लॉन्ग टर्म फ्यूचर में सर्वाइव करना है तो हमें एक से ज्यादा प्लैनेट पर रहना सीखना होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने 6 मई 2002 को SpaceX की फाउंडिंग की। उनका गोल सिंपल था, रॉकेट्स को सस्ता बनाना और स्पेस ट्रैवल को कॉमन करना। शुरुआत में काफी प्रॉब्लम्स आई। पहले 3 लॉन्चेस फेल हुए, 2006, 2007 और 2008 में। हर फेलियर में काफी पैसा और टाइम वेस्ट होता था। एक वक्त ऐसा आया जब SpaceX ऑलमोस्ट बंद होने वाली थी। इलॉन अपनी पर्सनल सेविंग्स तक इन्वेस्ट कर चुके थे, लेकिन सितंबर 2008 में SpaceX का 4th लॉन्च सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद नासा ने SpaceX को कॉन्ट्रैक्ट दिया। ये मोमेंट SpaceX के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। आज SpaceX दुनिया की सबसे एडवांस्ड प्राइवेट स्पेस कंपनी है। रीयूजेबल रॉकेट्स के कॉन्सेप्ट ने लॉन्च कॉस्ट को काफी कम कर दिया। एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाना, सैटेलाइट्स लॉन्च करना और मार्स मिशन पर काम करना, ये सब SpaceX की अचीवमेंट्स का हिस्सा है। इसी के साथ इलॉन इलेक्ट्रिक कार्स की फील्ड में भी काम कर रहे थे। टेस्ला एक इलेक्ट्रिक कार स्टार्टअप था जो 2003 में स्टार्ट हुआ और इलॉन 2004 में ज्वाइन हुए।
इलॉन का विजन था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एफिशिएंट होने के साथ स्टाइल और परफॉर्मेंस में भी बेस्ट होनी चाहिए। टेस्ला मॉडल एस को 2012 में लॉन्च किया गया, जो इलेक्ट्रिक कार्स के मार्केट में गेम चेंजर साबित हुआ। इसके बाद मॉडल एक्स, मॉडल 3 और मॉडल वाई आए। टेस्ला ने ट्रेडिशनल ऑटोमोबाइल कंपनीज को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सीरियसली काम करने के लिए मजबूर कर दिया। इलॉन ने क्लीन एनर्जी के एरिया में भी काम किया। सोलासिटी कंपनी सोलर पावर सॉल्यूशंस पर फोकस करती है। बाद में टेस्ला ने सोलासिटी को अक्वायर कर लिया, जिससे सोलर पैनल्स, बैटरी स्टोरेज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक सिंगल इकोसिस्टम बन गए। 2013 में इलॉन ने हाइपर लूप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इस प्रोजेक्ट का पर्पस था लोगों को बहुत कम टाइम में सिटीज के बीच ट्रैवल करना पॉसिबल बनाना। अभी ये आइडिया एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, लेकिन इससे फ्यूचर ट्रांसपोर्ट के लिए नए पॉसिबिलिटीज ओपन हुई हैं। दिसंबर 2016 में इलॉन ने द बोरिंग कंपनी स्टार्ट की, जिसका गोल ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और अंडरग्राउंड टनल्स बनाना है। अभी ये प्रोजेक्ट भी अर्ली स्टेज में है, लेकिन इस पर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। 2016 में ही न्यूरालिंक की फाउंडिंग हुई। इस कंपनी का गोल है ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर को कनेक्ट करना। शुरुआती गोल पैरालाइज्ड पेशेंट्स को दोबारा मूव करने या बोलने में हेल्प करना है। फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी मेमोरी इंप्रूवमेंट और ब्रेन डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज हो सकती है। 2019 में स्पेसएक्स ने स्टारलिंक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसमें 1000 सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किए गए ताकि दुनिया के हर कोने में इंटरनेट पहुंचाया जा सके। इससे दूर दराज के एरियाज में रहने वाले लोग भी इंटरनेट यूज कर सकते हैं। 2022 में इलॉन ने ट्विटर को खरीद लिया। इस एक्विजिशन के बाद उन्होंने कंपनी का नाम एक्स रख दिया। इस डिसीजन पर बहुत डिबेट हुई। कुछ लोग इलॉन को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग इनके डिसीजंस पर क्वेश्चन उठाते हैं। लेकिन इलॉन का मानना है कि सोशल मीडिया को एक ओपन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जहां लोग फ्री स्पीच कर सकें। इलॉन की पर्सनल लाइफ काफी अप्स एंड डाउन से भरी रही है। उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर हमेशा रहा है। उन्हें काम करने का स्टाइल भी थोड़ा अलग है। वो दिन के 12 से 14 घंटे काम करते हैं और हर प्रोजेक्ट में खुद डिटेल लेवल तक इन्वॉल्व रहते हैं। उनका माइंडसेट बहुत सिंपल है, हार्ड वर्क करो, रिस्क लो और फेलियर से सीखो। आज दुनिया इलॉन मस्क को एक विजनरी बिजनेसमैन के रूप में जानती है। उनके आइडियाज ह्यूमैनिटी को एक नया डायरेक्शन दिखा रहे हैं। टेस्ला से क्लीन एनर्जी, स्पेसएक्स से स्पेस एक्सप्लोरेशन, न्यूरालिंक से मेडिकल साइंस और स्टारलिंक से इंटरनेट एक्सेस, इलॉन का इम्पैक्ट हर जगह नजर आता है। उनका सबसे बड़ा सपना है मार्स पर ह्यूमन कॉलोनी बसाना। उनका मानना है कि फ्यूचर में इंसान को मार्स जाकर वहां रहना सीखना होगा। ये गोल आसान नहीं है, लेकिन स्पेसएक्स इस डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली काम कर रही है। इलॉन मस्क की ये बायोग्राफी हमें ये सिखाती है कि बड़ा सोचना गलत नहीं होता, गलत होता है ट्राई ही ना करना। अगर आप में लर्निंग की आदत है और हार्डवर्क का जुनून है, तो आप भी अपनी लाइफ में बड़ा चेंज ला सकते हैं। अगर आपको इलॉन मस्क की ये बायोग्राफी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और टेक्नो बायोग्राफी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड स्टे क्यूरियस।